पहली इंफ्रा न्यूज आ रही है कर्नाटक से। बेंगलुरु को मिला है बड़ा तोहफा। कर्नाटक सरकार ने 122 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं जो 15 फाइनेंस कमीशन ग्रांट के तहत दिए जा रहे हैं। इस पैसे से शहर में फुटपाथों को नया रूप दिया जाएगा, ट्रैफिक जंक्शंस को मॉडर्न बनाया जाएगा, ग्रीन जोन्स विकसित होंगे और पैदल यात्रियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाएगा। इसे सरकार ने एक नए अभियान का नाम दिया है नगरा नाडे, यानी शहर की ओर कदम। इस पहल से बेंगलुरु की सड़कों पर न केवल सफर आसान होगा बल्कि शहर को एक ग्रीन और वॉक फ्रेंडली सिटी बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम माना जा रहा है। यानी आने वाले दिनों में बेंगलुरु की पहचान सिर्फ आईटी हब ही नहीं बल्कि सस्टेनेबल और स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी का मॉडल भी होगी। अगली इंफ्रा न्यूज आ रही है उत्तर प्रदेश से। लखनऊ कानपुर के बीच बनने वाला 62.72 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे अब लगभग 96% पूरा हो चुका है। सिर्फ बाहरी फिनिशिंग का काम बाकी है और बहुत जल्द इसका शानदार उद्घाटन होने वाला है। करीब 4,500 करोड़ की लागत से बन रहा यह प्रोजेक्ट दोनों शहरों के बीच सफर को और तेज, सुविधाजनक और सुरक्षित बनाएगा। यात्रा का समय घटेगा, ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और विकास की रफ्तार और बढ़ जाएगी। यानी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे अब उत्तर प्रदेश की नई कनेक्टिविटी और विकास की पहचान बनने जा रहा है। अगली इंफ्रा न्यूज आ रही है गुजरात से। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर एक और शानदार उपलब्धि हासिल हुई है। गिरधर नगर में 45 मीटर लंबा ब्रिज सिर्फ 12 दिनों में बना लिया गया, यानी रिकॉर्ड टाइम में। यह ब्रिज बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के वायडक्ट का हिस्सा है और इसने दिखा दिया है कि काम कितनी तेजी और दक्षता से आगे बढ़ रहा है। हाई स्पीड रेल का ये कॉरिडोर भारत की पहली बुलेट ट्रेन लाइन है और इस तरह के माइलस्टोन प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने की गारंटी देते हैं। यानी आने वाले वक्त में भारत की रफ्तार होगी और भी तेज बुलेट ट्रेन के साथ। अगली इंफ्रा न्यूज आ रही है महाराष्ट्र से। नागपुर से भंडारा के बीच हाईवे को अब और मॉडर्न बनाया जाएगा। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 1600 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इस अपग्रेड के तहत यह हाईवे 6 लेन का बनेगा, साथ ही पुलों और रोड वाइडनिंग का काम भी शामिल है। यानी यात्रा का समय घटेगा, ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और सेंट्रल इंडिया की कनेक्टिविटी और भी मजबूत हो जाएगी। ये अपग्रेड न केवल नागपुर भंडारा क्षेत्र के लोगों को फायदा देगा बल्कि लॉजिस्टिक्स और व्यापार को भी नई गति प्रदान करेगा। अगली इंफ्रा न्यूज आ रही है कॉरपोरेट सेक्टर से। देश की जानी मानी इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई कंपनी इंफ्रामार्केट ने बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने आईपीओ फाइल किया है कॉन्फिडेंशियल रूप से, यानी पूरी तैयारी अभी चुपचाप बिना ज्यादा शोर शराबे के चल रही है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी पूंजी जुटाना चाहती है ताकि भारत के इंफ्रा सप्लाई चेन नेटवर्क को और मजबूत और व्यापक बनाया जा सके। इस कदम को एक ग्रोथ और एक्सपेंशन का संकेत माना जा रहा है, जिससे आने वाले समय में इंफ्रा मार्केट का रोल भारत के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में और अहम हो सकता है। यानी न सिर्फ सड़कें और रेल बल्कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई सेक्टर भी ट्रैक पर तेजी से दौड़ रहा है। अगली इंफ्रा न्यूज आ रही है गुजरात से। अहमदाबाद अब शहरी विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी AUDA ने ऐलान किया है कि शहर के आसपास 7 नई टाउन प्लानिंग स्कीम्स लागू की जाएंगी। ये योजनाएं करीब 1000 हेक्टेयर एरिया को कवर करेंगी, जिनमें नए रिहायशी इलाके, कमर्शियल जोन, सड़कें और सार्वजनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे अहमदाबाद में विकास होगा ज़्यादा व्यवस्थित, मॉडर्न और सस्टेनेबल, ताकि शहर की तेजी से बढ़ती आबादी और इकोनॉमी को सपोर्ट मिल सके। यानी आने वाले समय में अहमदाबाद सिर्फ स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक अर्बन डेवलपमेंट का मॉडल भी बनेगा।